हाँ होगा बेटा, अनुज कुमार होगा। तो आज क्लास नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? पवन, अंकित, ओके भैया नाम दिखाओ यार क्लासिफिकेशन का नंबर्स के। ये क्या है भाई? विपिन, कोमल, अनुज कुमार, अनिकेत। अब है नए वाले लड़के कौन से हैं? अजय, राहुल, रमन। गुड इवनिंग। पता है अंदाजा लग ही जाता है, जो कमेंट ज्यादा फास्ट चल रहे हैं वो नए वाले लड़के, पुराने वाले स्लो हो जाते हैं, एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। सुमित, अखिलेश, सौरभ। हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ के मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखो हमारा जो नया बैच है मैथ स्पेशल प्री प्लस में 0 टू हीरो, उसकी क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी 19 दिसंबर से। इस बैच में पहले अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, तो जो स्टूडेंट मतलब जल्दी सिलेबस निपटाना चाहते हैं, एडवांस तो यहाँ चल ही रहा है, तो अर्थमेटिक मैथ अगर जल्दी ही करना चाहते हैं तो इस वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक, कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है, केवल ऐप पर बिल्कुल आप ही की तरह एक लाइव बैच है। ठीक है भैया, तो आप मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, कमेंट दिखाओ, बताइए। अच्छा शुभम, अच्छा सागर, स्टार्ट करते हैं। ओके, जहर हरियाणा में, ठीक है और जाने दो। अब आज आप अच्छा लग रहे हैं, सर्कल नहीं लग रहा था क्या? हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दी है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी की लेंथ इक्वल है, तो आपको दिया है एबी इक्वल टू एसी इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। आपको दिया है बीसी, आपको दिया है बीसी, बीसी की लेंथ दिया 21 यानी कि 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द सर्कल, सारे सर्कल के पेरीमीटर का सम बताइए ना। आप देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ट्रायंगल है, आप मुझे बताना, आप मुझे एक चीज बताना, ये सर्कल फिर एक और 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 सर्कल, इस तरीके से यहाँ पे अनंत सर्कल खींचे गए। ये इनफाइनाइट सर्कल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जिसमें ये साइड 17.5 है, ये साइड 17.5 है, ये साइड है 21। तो इस तरीके से सर्कल 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 इस तरीके से अनंत सर्कल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना? अगर ये सपोज जाकर डी पॉइंट पे मिलता है, ये पॉइंट सपोज डी है, तो अगर बीसी की लेंथ 21 है तो ये लेंथ आधा आधा हो जाएगा। अरे मीडियन जो होगी 10.5 होगा, ये भी 10.5 होगा। इतनी बात तो हर स्टूडेंट समझता है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक फिगर है, तो ये जो लाइन होगी भाई ये सभी सर्कल्स के डायमीटर होंगे, व्यास होंगे। ये क्या होंगे? सर्कल के डायमीटर है, व्यास है। अरे आप मुझे समझाओ कि सपोज सर्कल की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r3 है। ठीक है, तो इसका डायमीटर 2r1, इसका 2r2, इसका 2r3, इसका 2r4। आप मुझे एक चीज बताओ कि 17.5 है, ये 10.5 है, कुछ पता चला, कुछ फर्क समझ आया? यहाँ पे आप ये जानते हैं 3.5 पंजे, ये 3.5 का 5 गुना है कि नहीं? ये 3.5 तिया, ये 3.5 का 3 गुना है, 3.5 का 3 गुना, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 3.5 का 4 गुना होगा, 3.5 का 4 गुना। मतलब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट है वो होगी 3.5 का 4 गुना यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट है 14, अब इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे एक चीज बताइए, साल में कुछ नहीं करना, साल तो खत्म हो चुका, 3.5 तिया, 3.5 चौका 3.5 पंजे। अब ये बताओ अगर इसकी रेडियस r1 है तो डायमीटर 2r1 होगा, डायमीटर होगा 2r1। अगर इस वाले की रेडियस r2 है तो डायमीटर 2r2 होगा। अगर थर्ड सर्कल की रेडियस r3 है तो डायमीटर 2r3 होगा। अगर फोर्थ सर्कल की रेडियस r4 है तो डायमीटर 2r4 होगा। तो इन सभी सर्कल की इनफाइनाइट सर्कल है, एंड तक बिल्कुल सर्कल खत्म हो जाएगा। उन सभी के डायमीटर का जो सम है, क्या वो इस ट्रायंगल की हाइट के बराबर नहीं हो जाएगा? 14, तो हाइट के बराबर हो गया 14, तो 2r1 + 2r2 + 2r3 + डॉट 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 कितना हो जाएगा? 14, 14 हो जाएगा। आपसे पूछा है इन सब के पेरीमीटर का सम, इसका पेरीमीटर, इसका पेरी। अगर किसी सर्कल की रेडियस r1 हो तो पेरीमीटर होता है 2πr। अगर मैं दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2πr1 पेरीमीटर इसका, 2πr2 इसका, 2πr3 इसका, तो पेरीमीटर आ गया, सबके पेरीमीटर का सम आ गया 14 पाई, और 14 पाई का मतलब होता है 44। तो सभी सर्कल के पेरीमीटर का सम होगा 44 सेंटीमीटर। आंसर है 44 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है अनंत भाई, विंटर की वैकेशन होनी चाहिए, मुझे भी लग रहा है मुझे भी विंटर वैकेशन की जरूरत है। 44 सेंटीमीटर। नोट्स जो है भाई वो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद डलेगा ना। क्लियर है? किसी बच्चे को सवाल में कोई डाउट है, उसको ना समझ में आया हो? अरे भरना यार, एक सवाल में मैंने 5 मिनट दिया, क्या ये अभी फास्ट हो गया? सॉल्व करिए। बताइए किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए ये बनाओ। पहले पढ़ो क्वेश्चन को तब करिएगा। अच्छा ऋषिकेश, पेरीमीटर तो 2πr होता है ना, ये बनाइए। देयर आर 6 सर्कुलर रिंग्स ऑफ आयरन kept close to each other. A string bind them tightly as possible if the radius of each circular iron ring is 1 centimeter. What the minimum possible length of string required to bind them? ये 6 सर्कुलर रिंग दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कुलर रिंग हैं। हर एक रिंग की रेडियस 6 सर्कल ही हैं इस तरीके से 1 सेंटीमीटर है। अब इस तरीके से एक धागा, एक पटार इस तरीके से लपेट दिया जाता है। ये जो 6 सर्कुलर रिंग को इस तरीके से क्या कर रहा है? इस तरीके से बाइंड कर रहा है, कवर कर रहा है, बांध दे रहा है। तो आपसे पूछा कि इस पटार की लंबाई क्या होगी, इस धागे की लंबाई क्या होगी? धागे की न्यूनतम लंबाई, मिनिमम लेंथ क्या होगी जिसको बांध सके? मैं सवाल को कर दे रहा हूं बड़ा। 6 सर्कुलर रिंग है, अब उनको धागे के थ्रू जो है इस तरीके से, धागा है, धागे के थ्रू इस तरीके से लपेट दिया जाता है, इस तरीके से है भाई। यही होगा ना? तो आपसे पूछा इस धागे की मिनिमम लंबाई क्या होगी? ऐसा पेपर में कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आप उसका आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हो। बताइए इसकी लंबाई क्या होगी? सॉल्व इट। जूम कर दिया हमने, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं साल को बताऊंगा, बहुत आसानी से गौर से सुनिएगा। मैं केवल एक पिक्चर दिखाऊंगा, जैसे सर्कल का सेंटर है ये, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मुझे पता है ये डिस्टेंस कितने? 1 सेंटीमीटर। ये सपोज मैंने ए मान लिया, ये डिस्टेंस है 1, इसका सेंटर है ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 हो गई। ये देखो ये 3 हो गई और ये 4 हो गई।
ए से सी तक की लेंथ 4 हो गई कि नहीं हुई भैया? यहाँ मुझे बताइए, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, ये रेडियस 1, तो 4 हो गई। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगी, ये लेंथ भी तो यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर ही होगी। 4 बोलो हाँ होगी कि नहीं होगी? सेम चीज आप यहाँ भी करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल हो ना, और ये इसका सेंटर है, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री का एंगल। तो आप मुझे बताइए, ये जो है ये लेंथ अगर ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ भी तो 4 ही होगी, ये लेंथ भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगी। आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का एंगल है ना, और यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का एंगल, ये 1 और ये 2 और ये 1, ये भी तो 4 ही होगी, ये भी तो 4 ही आएगी 4। तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तो हो गया ना, 12 सेंटीमीटर तो हो गया ना, क्लियर है? 4 4 12 तो हो गया ना। अब मुझे बताइए, मुझे ये वाला और चाहिए, ये चीज और चाहिए, मुझे ये चीज और चाहिए, ये चीज कैसे निकलेगी? आप बताओ ये चीज कैसे निकलेगी? सॉल्व करिए इसको, ये चीज कैसे आएगी? आप मुझे बताइए 90 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आप जानते हैं ये भी एक रेक्टेंगल है, दिस एंगल इज 90, 90 90 180 हो गया। अब ये जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये ट्रायंगल ADC जो है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 इक्विलेटरल है, तो ये एंगल 60 डिग्री का है ना, ये 60 डिग्री का है। आप मुझे बताओ 90 डिग्री है, 90 डिग्री 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का? ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल भी 120 डिग्री का है बेटा, ये एंगल भी 120 डिग्री का, ये एंगल भी 120 डिग्री का है। तो सेक्टर ही तो है भैया, ये सेक्टर ही तो है। दिस वन इज सेक्टर ऑफ 120 डिग्री, दिस वन इज सेक्टर ऑफ 120 डिग्री, दिस वन इज सेक्टर ऑफ 120 डिग्री। तो 120 120 120 के 3 सेक्टर हो गए, 3 सेक्टर मतलब 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। ये प्लस ये मिलके एक सर्कल कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, और मुझे सर्कल की सर्कमफेरेंस, ये चाप, ये वाला चाप और ये वाला चाप, 120 120 120 के 3 सेक्टर मिलके पूरा सर्कल की सर्कमफेरेंस बनाएंगे, और सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 पाई r, यानी कि ये आ गया पूरी लेंथ। 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा 6 + पाई, 2 * 6 + पाई सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है सागर। स्पीडोमीटर लगेगा भैया, टेंशन ना लो भैया। गोपाल मुझे बताओ, आपको समझ में आया ना? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है। 120 120 120 तो 360 हो गया ना। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, धागे की जो लंबाई का जो डायरेक्ट शॉर्टकट है वो है 2 पाई r + dn, 2 पाई r + dn, 2 पाई r + dn, रट्टा भी मार सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्कल दिए, हो सकता है आपको ज्यादा सर्कल दे दे, 4 3 7 2 9 10 सर्कल दे दे, हो सकता है। पटार ऐसे बना सकता है 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, ऐसा भी कुछ सीन कर सकता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला कांस्टेंट रहेगा। रेडियस देखने 1, रेडियस दे रखे 1, तो 2 पाई * 1, d क्या है? डायमीटर, डायमीटर कितना है? अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो डायमीटर हो गया 2। कितने सर्कल है? सर्कल है 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, तो आगे ना यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी सही सेम आंसर आएगा, पाई + 6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला है 2 पाई r, r मतलब रेडियस, और d मतलब डायमीटर, और n का मतलब नंबर ऑफ सर्कल, n का मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स, n मतलब नंबर ऑफ सर्कल, n का मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स। अच्छा अमरजीत, सोन क्यों नहीं समझ आया? इसमें दिक्कत क्या थी? 120 120 120 के 3 सेक्टर मिलके सर्कल की सर्कमफेरेंस बना देंगे। अरे भैया मैं आपके सामने एक सेक्टर रखता हूं इस तरीके से, सुनिएगा, ये सेक्टर है, इसकी रेडियस, ये सेक्टर है, ये जो है ये 120 डिग्री का सेक्टर है। अगर मैं दूसरा सेक्टर रखूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, ये दूसरा सेक्टर होगा, ये 120 डिग्री का हो गया, और तीसरा सेक्टर होगा, ये भी 120 डिग्री का हो गया। तो 120 120 360 मतलब एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पूरी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ो, ये बनाओ, सोल्व करेंगे। हाँ पंकज, स्पीडोमीटर की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हाँ पर बात तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। हम अपना कॉपी नोट कैसे बनाएं समझिए, तो आप पे डिपेंड करता है ना। 3 सर्कल है, हर एक सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच करते हैं तो एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम, उनके बीच का क्षेत्रफल कितना होगा? मैं साल को छोटा कर दे रहा हूं, ये भी एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर कांसेप्ट बनता है, समझिए गौर से। 3 सर्कल है, जैसे एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, और तीसरा सर्कल ये हो गया। 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सपोज हर सर्कल की रेडियस r सेंटीमीटर, 3 सर्कल है, एक सर्कल की रेडियस r सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा इनके बीच में ये वाला जो एरिया है, ये इनके बीच में जो एरिया सबटेंड हो रहा है ये कितना है? ये वाला जो एरिया के बीच में सबटेंड हो रहा है ये कितना है? ये आपसे पूछ ले। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये क्षेत्रफल कितना, कुछ मत करिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। सपोज इस सर्कल का सेंटर है a, इस सर्कल का सेंटर है b, इस सर्कल का सेंटर है c, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो a से b तक आप हमें खुद ही बताएंगे ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है कि नहीं है? वेरी गुड। ये यहाँ पे टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर और ये पॉइंट a की लाइन पर होगा, टचिंग पॉइंट r है, रेडियस है, और ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, तीनों सेम रेडियस के। यहाँ b से c को मिलाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल r, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल r, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? तो क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और बेटा आपका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4, साइड है 2r, यानी कि 2r का होल स्क्वायर ही होगा। और उसमें से क्या? उसमें से आप ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, और ये सर्कल के 3 सेक्टर ही तो है। ये सेक्टर है रेडियस r का विद एंगल 60 डिग्री, ये सेक्टर r का विद एंगल 60, ये सेक्टर r का विद एंगल 60, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री का सेक्टर हो गया। तो इसमें से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से तीनों को घटा दो, तो सर्कल की रेडियस r हो तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 3 सेक्टर है, टोटल सेंट्रल एंगल बना 180, तो 180/360 ही माइनस करना है 2 बार। तो देखिए ये √3/4 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, और माइनस का पाई/2 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो √3 या जगह √3 - पाई/2 r स्क्वायर।
अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, दैट मींस इस सर्कल का जो एरिया होगा इस CD रीजन का होगा रूट 3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला रूट 3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, रूट 3 माइनस पाई अपॉन 2 आर स्क्वायर। सेमी सर्कल बनेगा ना 180 डिग्री का। हाँ साहिल ठीक हो जाएगी वो। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? ये हो गया, बताइए कितना आसान था। आप कुछ भी देते जैसे यहाँ पे 3.5 दे दी, 3.5 का मतलब क्या होता है? 3.5 का होता है 7/2, तो CD रेडियस 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4, 49/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो 49/8 × 2 रूट 3 माइनस पाई आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर, आंसर विल बी द सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? नहीं विशाखा, बिलर दिख रहा है? दीपक सही तो है सब कुछ? लेवी शुभम भाई, रजनीश तुम्हारी आवाज आ रही, सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? और तगड़ा सवाल लेते हैं अब इस सवाल को मुझे करके बताइए क्वेश्चन। सीनी क्वेश्चन है तो 3 सर्कल है, तीनों की रेडियस है, एक सर्कल का एरिया बताना है तो सर्कल का एरिया जाएगा अंडर रूट 3 माइनस पाई बटे 2 आर स्क्वायर मतलब इनटू 1 स्क्वायर, तो आंसर है रूट 3 माइनस पाई बाई 2, 2 रूट 3 माइनस पाई अपॉन 2, ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, ये करिए क्वेश्चन, ये बनाओ, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 सर्कल है जिनकी रेडियस यूनिट है, मतलब 3 सर्कल है जिनकी रेडियस है 1 यूनिट, एक दूसरे को टच करते हैं। चौथा सर्कल है जो तीनों सर्कल को टच कर रहा है, चौथा सर्कल है जो इन तीनों के बीच में घुसा दिया गया है, तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो इस स्मॉलेस्ट सर्कल का क्या बताना है? एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है सर्कल का। जरा करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। देखिए पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो उसकी अप्रोच क्या होगी, आप चाहे तो सीधा फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनना गौर से, ये 3 सर्कल हैं, अब जैसे समझिएगा, जैसे सपोज यहाँ पे ये हो गया, इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी और इसका सेंटर है सी, तो ये ए से बी हो गया, ए से बी, बी से सी, ए से सी। जाहिर सी बात है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सपोज तीनों सर्कल की जो रेडियस है बराबर बराबर, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है और दिस वन इज आल्सो कैपिटल आर एंड दिस वन इज आल्सो कैपिटल आर। इतनी बात समझ में आ गई है? नाउ आपको निकालना है सर्कल की रेडियस। आप एक चीज जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपको चीज पता होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज के केस में, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए, तो ये होता है इसका इन सर्कल, इन सर्कल जो होता है, ठीक है ना, इन सर्कल की जो इन रेडियस होती है, इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है a अपॉन 2 रूट 3, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो। अब ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर, इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन रूट 3, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a बाई 2 रूट 3 और a अपॉन रूट 3। नाउ अब आप समझिएगा, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है, ये सर्कल भी सिमेट्रिक फिगर है, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमेट्रिक है, इनके अंदर एरिया भी सिमेट्रिक है। अगर इस सर्कल का सेंटर ये है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खास बात ये होती है कि इसका चाहे इन सेंटर हो, चाहे सेंट्रॉइड हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, मतलब है। ठीक है, देखिए गौर सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज एक सिमेट्रिक फिगर है, तो इसका जो है ये जो है सेंटर यहीं पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच में। तो आप मुझे बताइए कि आप ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? मुझे ये चीज बताइए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस नहीं समझे? देखिए ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, गौर से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, सुनिएगा गौर से, ये बना लिया मैंने इसका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर एक ऐसा वृत्त होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाए। सपोज ये ए है, ये ए है, ये ए है, इस सर्कल का सेंटर है ये ओ मान लिया सपोज, तो यहाँ से मिलाएंगे तो ये इस सर्कल की रेडियस होगी आर, यहाँ से मिलाएंगे ये भी सर्कल की रेडियस होगी आर, आप इसको ए से मिलाएंगे ये भी सर्कल की रेडियस होगी आर, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला है वो होता है a अपॉन रूट 3, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की सर्कम रेडियस होती है a अपॉन रूट 3, तो आप मुझे बताइए समबाहु त्रिभुज का सर्कम सेंटर ही होगा, और इस सर्कम सेंटर की मैंने सपोज मान लिया O पॉइंट है, सर्कम सेंटर की जो B से दूरी होगी, O से जो B तक की दूरी है वो है कितनी? 2r अपॉन रूट 3। यहाँ पे रेडियस 2r होगी ना, समबाहु त्रिभुज की रेडियस 2r है, 2r अपॉन रूट 3। मेरी बात को क्या आप समझे? 2r अपॉन रूट 3 क्लियर है? किसी बच्चों को कोई समस्या? 2r अपॉन रूट 3, बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे बताइए कि आपको ऐसे दिख रहा होगा कि O से B तक ये जो डिस्टेंस है ये 2r अपॉन रूट 3 है, ये है 2r अपॉन रूट 3। यहाँ तक सुनना गौर से। ना मुझे केवल छोटे की रेडियस चाहिए, छोटे सर्कल की रेडियस चाहिए, ये तन्नक सी डिस्टेंस चाहिए छोटे सर्कल की, तो क्या इसमें से आप ये डिस्टेंस माइनस नहीं कर दोगे? इसमें से आप इसकी रेडियस माइनस नहीं कर दो? अगर मैं इसमें से ये है तुम्हारी कैपिटल R, ये कितना? ये कैपिटल R ही तो है, अरे भैया सर्कल की रेडियस ही तो R, तो इसमें से R माइनस कर दो, 2r बाई रूट 3 में से R माइनस कर दो, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r ही आ गई। स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई? 2 बाई रूट 3 माइनस 1 इनटू कैपिटल R, ये आंसर है। साइल समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? भैया ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज तो बनेगा, और समबाहु त्रिभुज की साइड कितने? समबाहु त्रिभुज की साइड है 2r, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड a हो तो उसकी सर्कम रेडियस होती है a बाई रूट 3, यहाँ साइड है 2r, तो इसकी जो सर्कम रेडियस है ये जो है OB की जो लेंथ है ये होगी 2r बटे रूट 3, 2r बटे रूट 3, ये जो डिस्टेंस है 2r अपॉन रूट 3, इसमें से सर्कल की रेडियस कैपिटल R माइनस कर दो तो इसकी रेडियस कितनी बची? 2r बाई रूट 3 माइनस r। क्यों नहीं
समझिए मेरी बात को गौर से सुनिए, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। मैंने हर एक सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लिया, तो कैपिटल 2 आर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2 आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 आर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2 आर, तो इसकी सर्कम रेडियस कितनी होगी? अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 आर है, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कुछ भी हो, उसकी जो सर्कम रेडियस होती है वो होती है उसकी भुजा का √3 से डिवाइड करना है। या इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2 आर को √3 से डिवाइड कर दो, 2 आर अपॉन √3 ये ओबी की लेंथ आ गई। इसमें से आपको माइनस करना है सर्कल की रेडियस कैपिटल आर को। 2 आर बाई √3 में से आर माइनस कर दिया, कितना गया? 2 बाई √3 माइनस 1 इनटू आर। खत्म सवाल। अबे क्यों नहीं पल्ले पड़ता? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? ये बताओ। पता नहीं कैसे लड़के पल्ले पड़ गए। समझ में आया? 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। दिस क्वेश्चन टेक ओनली 10 सेकंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही इनसर्कल है, यही सर्कम सर्कल है, यही इंसेंटर सेंटर सब कुछ यही है, टेंशन लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे ये रेडियस 1 दे रखी है, अगर 1 देगा तो छोटू की रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 बाई √3 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो ये आगे छोटू सर्कल की रेडियस, छोटू इस छोटू की जो रेडियस है वो आ गई। इसका एरिया बताना, एरिया होता है इसको लिख सकते हो ना 2 माइनस √3 बटे √3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो। अगर मुझे छोटू का एरिया बताना है, छोटू का, तो छोटू का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 2 माइनस √3 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 माइनस 4 √3 बटे 3, पाई बाई 3 इंटू 7 माइनस 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लियर है? समझ गए? ठीक है ना? आसान चीज इसमें कुछ नहीं है। अच्छा इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके मैं और पूछ लेता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आसान है, इसको बताइए। सवाल नंबर 22, इसको बताइए आप लोग। वेरी गुड दुष्यंत, वेरी गुड। ये सवाल भी सेम ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे 3 सर्कल हैं, ये 3 सर्कल है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों की रेडियस है 1 यूनिट। अब एक बड़ा सर्कल ऐसा खींचा गया है जो इन तीनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो आपसे इस सर्कल की जो है एरिया पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज इस सर्कल का सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी, इसका सेंटर है सी, तो ऐसे मिला दोगे ए से बी, बी से सी और ए से सी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये तुम्हारा कैपिटल आर, ये तुम्हारा इसकी ये कैपिटल आर, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी 2 आर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होगी ना भैया, वो होगी आपकी 2 आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 आर है। आप मुझे बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो इंसेंटर होगा, जो सर्कम सेंटर होगा, वो यहाँ पे होगा बीच में, वो यहाँ पे होगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पे होगा O, दिस पॉइंट इज O। तो आप मुझे बताओ कि O से B तक की डिस्टेंस क्या है? O से B तक की डिस्टेंस, तो समबाहु त्रिभुज की साइड है 2R, तो O से B तक की डिस्टेंस होगी 2R अपॉन √3, 2R अपॉन √3। आपसे पूछा इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस। एक्चुअली ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तीनों सर्कल सिमेट्रिक है, रेडियस बराबर है, इनके बाहर जो सर्कल खींचा गया है, ये इस उस बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी यही पॉइंट होगा, और ये तुम्हारा 2R बाई √3 है। और आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे टच करेगा इस तरीके से, तो ये लेंथ कितनी होगी? कैपिटल R, और ये लेंथ कितनी होगी? 2R बाई √3, यहाँ से यहाँ तक 2R अपॉन √3 है भाई। तो यानी कि इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है 2R बाई √3 प्लस कैपिटल R, यानी कि कितनी आ गई? 2 बटे √3 प्लस 1 इंटू कैपिटल R दिया गया। ये आंसर। तो फंडा केवल इतना सा है कि अगर 3 सर्कल इक्वल रेडियस के, तो उनके बाहर जो सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो होगी 2 बाई √3 प्लस 1R, लेकिन अंदर जो सर्कल बनेगा तनक्सा, इसकी रेडियस होगी 2 बाई √3 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बस साइन का फर्क है, इसमें प्लस और इसमें माइनस है। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा छोटू सा, इसकी रेडियस होगी 2 बाई √3, इसकी तो रेडियस है ये, और इस वाले की रेडियस है ये। बस क्लियर है भाई? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ पल्ले बिल्कुल खतरनाक है भाई, सफिशिएंट है बिल्कुल। करें यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? मतलब मजा आ रहा है? काफी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये बताइए सवाल नंबर 23। ओके, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, मजेदार, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। बनाइए, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये वाला, सॉल्व करो। भाई अगर रेडियस पता है तो एरिया भी बता दोगे? हाँ शुभम, बिल्कुल सिमेट्रिक सिटी में बिल्कुल कॉमन होगा। बनाओ जल्दी। देखो 4 इक्वल डिस्क हैं, 4 इक्वल डिस्क हैं, डिस्क मतलब सर्कल होगा, प्लेस्ड सच दैट ईच वन टचेस टू अदर इफ द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस enclosed by them is 150 by 847 square centimeter, then find the radius of circle which can be placed in that empty space which touches all the 4 circles। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे 4 सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये। 4 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं कि हर एक सर्कल 2 को टच कर रहा है, वाला इन 2 को कर रहा है, वाला इन 2 को कर रहा है, इस तरीके से। यदि जो उनके बीच का एम्प्टी स्पेस, उनके बीच का एम्प्टी स्पेस यही तो है, ये वाला एम्प्टी स्पेस इनके बीच, दिस वन एम्प्टी स्पेस के लिए दे रखा है 150 बटे 847। चलो कोई दिक्कत नहीं, खतरनाक दे रखा है तो क्या कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन दैट एम्प्टी स्पेस व्हिच जस्ट इज फॉर द फोर सर्कल। तो बताइए इस एम्प्टी स्पेस में एक सर्कल डाला जा सकता है जो इन चारों सर्कल को इस तरीके से टच करता हो जाए। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस एम्प्टी स्पेस में एक सर्कल डाला जा सकता है, सर्कल की रेडियस क्या होगी जो इन चारों सर्कल को इस तरीके से टच करे। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर ए है, इसका बी है, ए से बी को मिलाओ। सपोज इस सर्कल का सेंटर जो है सी है और इसका डी है, तो सी से डी हो गया। सपोज इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर। तो स्क्वायर बन गया भैया, ये तो स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की साइड होगी 2r, तो स्क्वायर का एरिया होगा 4r स्क्वायर। भैया ये वर्ग नहीं बनना, 2r 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 4r हो गया। चार साइड बराबर है, 90 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से ये वाला सेक्टर 90 डिग्री, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री घटा दो। अरे जब ये घटाओगे तो 90 90 90 90 360 डिग्री का सेक्टर हो गया। मतलब ये सर्कल ही हो गए, चार सेक्टर मिला के एक सर्कल ही बन गया रेडियस आर का। तो ये घटा दो पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया आ जाएगा ना, जिसके लिए रखे 150/847 बोल दो। तुम बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो पिटने का काम करते हो दिन भर, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आर स्क्वायर कॉमन आ गया, उसमें बचा 4 - 22/7 बराबर 150/847। 7 जब 28 28 - 22 होता है 6, 6/7। 6 से 150 बार जाएगा और 7 जो है 121 बार जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 25 का रूट तो 5 आ गया, 121 का 11, रेडियस आ गई 5/11 सेंटीमीटर, 5/11। तो ये जो रेडियस है ना 5/11 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस कितना है? 5/11 सेंटीमीटर, 5/11 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे तो ये पूछा ही नहीं, आपसे तो पूछा है छोटू की रेडियस, बोले यहाँ तक ठीक है। हाँ 5/11 आपसे तो पूछा है, अगर 5/11 तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 5/11 प्लस 5/11 10/11, तो स्क्वायर की साइड को तो 10/11 है ना। वैसे आंसर 11 5/11 से रिलेटेड यही चीज दिख रही है, आंसर यही हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। लेकिन इसकी रेडियस अगर निकालनी है तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, यहाँ से तो मिला कि स्क्वायर का डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। अरे दिस इज द डायगोनल। बोलो हाँ कि ना, दिस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आप मुझे बताइए अगर किसी स्क्वायर की साइड 10/11 है तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? स्क्वायर का डायगोनल होगा 10/11 √2, ये स्क्वायर का डायगोनल होगा। आप मुझे बताइए ये कितना है? 10/11, ये कितना है? 10/11, सॉरी ये रेडियस है 5/11, रेडियस 5/11 और इसकी रेडियस होगी सपोज 2x, ये होगा तुम्हारा 2x डायमीटर। आप मुझे बताओ मैंने छोटू सर्कल का डायमीटर क्या मान लिया? 2x मान लिया। कितना मान लिया? 2x मान लिया। अरे इसका डायमीटर ही तो आ जाएगा 2x और इसकी रेडियस 5/11, 5/11, 5/11 प्लस 2x प्लस 5/11, लेकिन 2x प्लस 10/11। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5/11 × √2 - 1। आंसर है डी ऑप्शन, आंसर इज डी। भाई डायगोनल ऑफ स्क्वायर की थ्योरी लगा दी ना, साइड 10/11 तो 10 √2 /11, तो दिस 5/11 प्लस 5/11 और ये तुम्हारा 2x हो गया। ठीक है, सीधा निकाल सकते थे ना, ये तुम्हारा 10 √2 /11 है, ये 10 √2 /11 है। इसमें से 10/11, इसमें से 5/11 10/11 माइनस कर दो, तो बचा क्या? बचा इस सर्कल का डायमीटर। मुझे चाहिए रेडियस, रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 5/11 × √2 - 1 आंसर। ठीक है, क्लियर है? अरे आयशा, अगर किसी स्क्वायर की साइड 2r हो तो एरिया 4r स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग, 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। राम यादव समझ नहीं आया? क्यों समझ नहीं आया आपको? तो बहुत आसान सी चीज थी। बोलो कर लेंगे, चलो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये बनाइए, ये कैट एग्जाम का सवाल है, करो सॉल्व। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शन बनाओ, बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार। सॉल्व करो। सॉरी साउंड तो आया ही नहीं। साउंड देखिए, एक सिटी है जिसकी दीवार जो है वृत्ताकार है, सर्कुलर है। इस दीवार में 4 गेट है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। एक हाउस है, घर है जो सिटी से बाहर है, नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है। इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम ए पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ गेट, और घर को साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट में एक पॉइंट है, उससे जस्ट देखा जा सकता है। तो इस दीवार का डायमीटर व्यास क्या है? नहीं अंकित, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीजीएल के पेपर में आने लायक है, बिल्कुल बेहतरीन। हाँ संदीप बताओ। और बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 10 साल पुराना सवाल है कैट का, तो ये अभी भी आ सकता है पेपर में। तो ये 10 नहीं है, 9 कर लेना। करिए जरा, देखो मैं जो बताता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारी दीवार होगी, एक शहर की दीवार है, शहर को प्रोटेक्ट करना है तो एक राजा ने शहर के चारों ओर एक दीवार बनवा ली इस तरीके से, ये होगी दीवार। ठीक,
अब इस दीवार में रखे 4 गेट, एक तो ये हो गया ईस्ट में, ये हो गया ईस्ट है यहाँ पे, और एक गेट हो गया वेस्ट में, एक गेट हो गया नॉर्थ में, और एक गेट हो गया तुम्हारा साउथ में। ये हो गया एक हाउस है जो सिटी के बाहर है, नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में। देखो नॉर्थ गेट से भी देखो, ये होती है ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये होती है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। तो नॉर्थ गेट हो गया, तो नॉर्थ गेट से भी 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाना, मतलब नॉर्थ गेट से भी 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाइए, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है घर, तो यहाँ पे एक घर है 3 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, ये हाउस हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम ए पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ गेट। ये साउथ गेट है, साउथ गेट हो गया, साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, साउथ गेट है, साउथ गेट से ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट मतलब पूरा में इस तरफ जाओगे, तो साउथ गेट से ईस्ट में चले, इस तरफ यहाँ पे चले। कितनी डिस्टेंस चले? 9 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस चले आप? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर जाने के बाद सपोज यहाँ पे पॉइंट आया और पॉइंट से इस घर को जस्ट देखा जा सकता है। जस्ट देखने का मतलब समझते हो? जस्ट वॉच का मतलब समझते हो? जस्ट देखा जा सकता है। एंड इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम अ पॉइंट 9 किलोमीटर। जस्ट सीन का मतलब है कि जब आप अपनी गर्दन उठा के इस घर को देखने की कोशिश करोगे तो आप जो है इस तरीके से, ये जो लाइन ऑफ साइट है आपकी, ये जो लाइन ऑफ साइट है, जस्ट इस तरीके से वॉल दीवार को टच करते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे मिलेगी। थोड़ा टेढ़ा सा हो गया। टच करने का मतलब ये होता है कि आप इसको जस्ट ना इस तरीके से टच करते हुए इस तरीके से देख पाओगे, ये मतलब होता है। ये होता है जस्ट सीन का मतलब। अगर आप थोड़ा सा इधर होगे तो घर दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप जैसे ही घर, अगर आप थोड़ा सा इधर होगे तो घर दिखेगा नहीं, आपकी लाइन ऑफ साइट ऐसे चलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे होते हो तो घर को बड़ा बड़ा दिखेगा नहीं। जस्ट सीन का मतलब होता है कि आपने अपनी आंख यहाँ पे रखी है और आप घर को देख रहे हो, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है इसको जस्ट टच करते हुए जाइए। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे घर दिखना बंद हो जाएगा, पीछे चलोगे तो घर तो खूब बड़ा बड़ा दिखेगा, घर के आजू बाजू की चीजें भी दिखेंगी। तो आपको घर को जस्ट देखना है। तो ये जो आपकी आंख की साइड है, ये आपकी आंख और इस घर को मिलाने वाली जो रेखा है, इस दीवार को जस्ट टच करते हुए जाएगी। ये है, बताइए क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? दिस लाइन विल बी द टेंजेंट। कर लोगे कि नहीं करोगे आप मुझे बताओ। इसको यहाँ तक क्या समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो मुझे बताओ। जो भी चीज मैंने अभी तक बताई, क्या आप लोग इसको समझे हैं? क्या क्लियर है यहाँ तक? मिस्टर तुम्हें समझ नहीं आया, अंकुर को समझ नहीं आया? जितने भी स्टूडेंट हैं नो करके बताओ कि आपको समझ नहीं आई है चीजें। आगे ना? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू रिवाड़ी। ठीक है, इतने स्लोली इसलिए तो मैंने बताया कि आपको सब पल्ले पड़े। अब देखिए, आप इसको सॉल्व नहीं करना। आपसे पूछा कि इसका डायमीटर पूछा। डायमीटर मतलब ये होगा ना, डायमीटर डॉटेड लाइन, ये डायमीटर है व्यास। ये पूछा इस दीवार का डायमीटर। अब व्यास पूछा है, ये 6 9 12 15 दे रखा है डायमीटर ना। प्यार से सुनेगा। आपको देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि आंसर इंटीजर दिख रहा है 9 12 15। एक ट्रिपलेट होता है ना 9 12 15। अरे भैया, ट्रिपलेट सबको रटा हुआ है पूरी दुनिया में। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 4 3 12 5 3 15, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है। कि मुझे साइड 9 दिख रही है, ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, तो एग्जामिनर कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 12 15 का ट्रिपलेट सेट कर रहा हो। जरूर क्या होगा, तो अगर ये 9 है तो ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हारा 9 किलोमीटर हो, क्योंकि अगर ये 9 है तो ये 9 3 12 हो गया और ये आ जाएगा फिर तुम्हारा 15, और मुझे 9 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरा अजम्पशन ठीक है। 15 किलोमीटर क्लियर? यहाँ तो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? किसी बच्चे को यहाँ तक 9 9 3 12 और ये 15 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर सपोज सर्कल का सेंटर है ये ओ, सर्कल का सेंटर वो है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी 4.5 4.5 किलोमीटर। तो दिस वन बी द 4.5 किलोमीटर। ठीक है, नाउ दिस वन बी द 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। टेंजेंट रेडियस में ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। मैं अजम्पशन है, मैं इसको चेक करूंगा कि क्या मेरा ये अजम्पशन ठीक है, और ऐसे हम हवा में लट्ठ मार रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको चीज बताइए, दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है तो सेम ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। आप मुझे बताइए, ये 4.5 है, 7.5 हो गया, तो ये कितना आएगा? 5। ये कितना देगा? आप मुझे बताइए, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4.5, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7.5। ये 4.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, तो 6 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आएगा। ये 6 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, कोई दिक्कत है? भैया ये 4.5 है, 7.5 है, तो 6 होना चाहिए। 3 4 5 में 1.5 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 9 किलोमीटर होगा। ये 9 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? बताइए, 9 होगा। आपको पता है सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है। सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा बराबर होती है ना। ये चीज समझिएगा। सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट 9 किलोमीटर, तो सर्कल के बाहर से वाले टेंजेंट पे 9 किलोमीटर आज। मतलब जो मैंने अजम्पशन माना है वो एकदम सही है। आंसर 9 किलोमीटर ही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अंकुर, समझ में आया?
अगर रेडियस, अगर डायमीटर 9 किलोमीटर है तो रेडियस तो 9 का आधा 4.5 होगा ना, 4.5 4.5 ये 4.5 ये 7.5 ये 6 आ गया। अगर ये 6 है तो ये 9 आ गया, क्योंकि पूरा 15 है, ये 9 किलोमीटर तो ये भी 9 हो गया। टेंजेंट तो बराबर होना चाहिए 9 और 9, सेटिस्फाई कर रही है सारी बातें, सेटिस्फाई कर रही है। डायमीटर का आधा विदाउट एजम्पशन के आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, पर सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं होती। सौ % सवालों में, क्योंकि आपका आंसर इंटीजर दे रखा है और एग्जामिनर इंटीजर ही देगा, तो आपका सवाल बेसिक से सॉल्व हो, उससे सॉल्व ट्रिपलेट से हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 4 5 वाला ट्रिपलेट ही लगता है, 3 4 5 वाला ही ट्रिपलेट लगता है। कर लेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाओ। और एक और तगड़ा सवाल लेते हैं, इसको सॉल्व करेगा सवाल नंबर 25। आपका दिमाग धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। बनाइए, बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, बहुत लेंथी जाएगा, नहीं करना है। ट्रिपलेट का यूज करो, इसलिए ट्रिपलेट होता है। एग्जाम में हीरो नहीं बनना है, आंसर के नंबर मिलते हैं, समझे? ये बनाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा है। संदीप 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 4.5 6 और 7.5 ये भी ट्रिपलेट होगा। हाँ नितिन बताइए, बनाओ। टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर टच ईच अदर, आर नहीं आएगा, टच ईच अदर। दो सर्कल है इक्वल रेडियस के, ये वाला सर्कल ये वाला सर्कल दोनों की रेडियस बराबर है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अब ये दोनों सर्कल की है कॉमन टेंजेंट, मतलब ये स्पर्श रेखा है, दोनों की इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है। अब यहाँ पे बीच में डाल दे कि स्क्वायर वर्ग डाले कि स्क्वायर है वर्ग, मतलब स्क्वायर की एक साइड जो है कॉमन टेंजेंट पे है और दो वर्टेक्स एक तो इस सर्कल पे है और दूसरा वर्टेक्स दूसरे सर्कल पे है। एक साइड जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे है और बाकी दो वर्टेक्स जो है सर्कल पे है। तो आपको बताना है r बाई a, मतलब इस सर्कल की रेडियस तो r दे दी है, स्क्वायर की साइड a दे दी है, तो r बाई a का रेशियो आपको बताना है, r बाई a का रेशियो आपको बताना है। बताइए, क्लियर है? मैं इस फिगर को बड़ा कर देता हूँ, सवाल पढ़ लिया ना, पहले पहले सवाल पढ़ लो, क्लियर है? अब बड़ा कर देते हैं। वैसे छोटे बड़े हो गए सर्कल, लेकिन है सेम, सर्कल दिखने में छोटे बड़े हो गए लेकिन सेम है, सेम समझ लेना भाई आप। क्या मैं मिटा के ठीक कर देता हूं, सर्कल ना सेम रेडियस के हैं, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। अब ठीक है, दोनों हो गए सेम रेडियस के, बिल्कुल फीलिंग लाएंगे आपको। दिख रहे दोनों सर्कल हैं सेम रेडियस के, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्क्वायर खींचेगा, सर्कल की रेडियस है r और स्क्वायर की साइड है a, r बाई ये बताना है। बनाओ, सॉल्व करो भाई, नहीं करोगे मतलब सॉल्व। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। वेरी गुड राम यादव, ये हुई ना बात 5/2 और हंस रहे हो, मतलब कैसे करोगे सॉल्व? वेरी गुड गुड्डू। देखो मैं बताता हूँ, पहली बात तो कि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी दो फिगर के अंदर एक फिगर दबा दोगे, जब भी दो फिगर के अंदर एक फिगर दबा दोगे, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी लगेगी। आपको बस पकड़ना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो। जैसे ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर है, ये स्क्वायर का कोना है, आप यहां से इसको मिलाएंगे, इस सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल r हो जाएगी। मैंने ये मान लिया कि स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, मैंने ये मान लिया कि स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, कुछ मान लो मेरी मर्जी, मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस है r। तो अगर स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो आप मुझे खुद बताओ, ये स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से, क्लियर नहीं? परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आप मुझे बताइए अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, बोलो हाँ। अरे भैया यहाँ से मैंने पैरेलल लाइन खींच दी, अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 हो गया, ये भी सर्कल की रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची फिर? r-2 सेंटीमीटर बची, रेडियस r-2, ये वाली लेंथ r-2। मैंने 2 सेंटीमीटर क्यों माना आज पता चलेगा तुम्हें कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मेरा केवल एक ही मकसद होता है, कैलकुलेशन को आसान करना, इसलिए नहीं माना कि आंसर में 2 आ रहा है, नहीं, कैलकुलेशन को आसान करना। क्यों? आप मुझे बताइए, जैसे आप यहाँ पे डालोगे, ये सर्कल की रेडियस कितनी होगी? सर्कल की रेडियस होगी r, ये सर्कल की रेडियस होगी r, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी, ये स्क्वायर इन दोनों सर्कल के बीच में दबा पड़ा है बेचारा। अगर आप यहाँ से डालोगे तो बिल्कुल बीचों बीच पहुंचेगा, जो लेंथ उधर जाएगी वही लेंथ इधर, जो लेंथ उधर वही लेंथ इधर। ये जो है बिल्कुल ऐसे इसके ना दो टुकड़े कर देगा, इसके दिल को चीर देगा स्क्वायर को, तो ये 1 इधर और 1 उधर। क्योंकि मुझे आधा आधा करना था, हाफ हाफ करना था, तो मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, इसलिए मैंने इसको 2 माना था, क्योंकि 2 का आधा करना 1 आसान होता है। अगर मैं 1 मानता तो 1/2 लिखना पड़ता, 1/2 तो दुख देता है, इसलिए मैंने 2 मान लिया कि 2 का आधा करना आसान होता है, 1 और 1। तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल कितना बचा? r-1 बेटा। तो ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? r-1, दिस इज नथिंग बट r-1। पहले मुझे बताओ ये बात कितने लोगों को पल्ले पड़ी, समझ लो फिर बताना। यस और नो करके बताओ कि आपको पल्ले पड़ा। भाई बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को,
रोहित क्यों नहीं आया तुम्हें? पहली बात तो कि आप डायग्राम देखोगे तो कुछ ही पल्ले पड़ेगा, खुद से गंदा डायग्राम बनाओ, खुद भी करो, खुद भी सॉल्व करने की करो साथ साथ कोशिश। मैं ये अप्रोच डेवलप करवाना चाहता हूं कि अगर मैं स्क्वायर की साइड को 2 मानूंगा तो आधा आधा करना 1 1 आसान होता है। ये 1 है तो इसके पैरेलल ये लेंथ भी 1 ही होगी, ये r - 1 तो ये भी r - 1, ये 2 है, ये 2 होगी r - 2। बोलो हां। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये साइड है r - 1, ये r - 2, ये r है, तो r - 1 r - 2 स्क्वायर, ये r - 2 है, r - 2 स्क्वायर प्लस r - 1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये r है। इसको देख के कुछ घंटी बजी, 1 और 2 को देख के और r को देख के हो गया सेटिस्फाई। 3 4 5, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। सॉल्व नहीं करना, मैं इसलिए तो कहता हूं कि सॉल्व नहीं करना होता। हिट एंड ट्रायल की अप्रोच क्यों बेसिक्स में खोलूं, क्यों करूं मैं? मुझे पता है कि अगर r 5 है तो 5 - 2 3 और ये 5 - 1 4, 3 4 5 पे सेट हुआ है, मतलब रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट सॉल्व करोगे 3 4 5 ही आएगा। तो सर्कल की अगर मैंने स्क्वायर की साइड को माना है 2 सेंटीमीटर, अगर मैंने स्क्वायर की साइड को माना है 2 सेंटीमीटर, साइड मानी 2, तो रेडियस आई है मेरी 5, रेडियस आई है 5, 5/2 इज द आंसर, ट्रिपलेट आएगा। एक सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं नीतीश ऐसा नहीं है। अबे आप 2 के अलावा 4 मान लो, 6 मान लो, ए मानो, आंसर सेम ही आना है, पर 2 मानने से कैलकुलेशन आसान हो गई। अब 4 मान लो आंसर सेम आएगा, 2.5 मान लो, 1.5 मान लो, आधा मान लो, 7.33 मान लो, आंसर सेम ही आएगा, बट कैलकुलेशन आसान करनी है। 3 4 5 जस्ट हिट एंड ट्रायल, 1 और 2 का डिफरेंस है। एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जो रेगुलर इंटरवल पे आते हैं, देखो 1 है और 1 के इंटरवल पे, 3 4 5, 1 और 2 का गैप है तीनों में। भैया जस्ट आधा आधा कर देंगे, दोनों सर्कल के बीच में स्क्वायर दबा पड़ा है, बिल्कुल नीचे जाएगा ऐसे। ये 1 है, ये 1 हो जाएगा, और 2 है तो ये 1 है। भाई ये 1 है, 1 के पैरेलल लाइन खींच लो, 1 के पैरेलल लाइन खींच लो, तो ये भी तो 1 ही होगा, दिस 1, ये कितना 4 - 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो ये बनाओ। ये कई बार पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सेम क्वेश्चन बार-बार पेपर में पूछा गया, इसको बनाओ। रिंगेस हुआ हिट एंड ट्रायल नहीं, सिमेट्रिसिटी से दोनों सर्कल सिमेट्रिक है, दोनों की रेडियस बराबर है, ये टेंजेंट सिमेट्रिक है, स्क्वायर भी सिमेट्रिक फिगर है, तो जो चीज उधर होनी चाहिए वही चीज इधर होनी चाहिए। दो जुड़वा भाई हैं तो एक जैसे दिखेंगे ना, छोटे-मोटे थोड़ा दिखेंगे। आप मुझे बताओ जो चीज उधर होनी चाहिए वही चीज इधर होनी चाहिए, सिमेट्रिक लाइन की, ये बताइए। सवाल नंबर 26 से पहले 26 का खुद ही करके बताओगे, 27 नहीं। ये वाला सवाल करके बताओ मुझे, इससे पहले ये वाला सवाल करके बताओ आप, ये वाला सवाल नंबर 28। सोनवीर क्या हुआ बताओ? एक्स मान सकते हो मधुर, लेकिन दो वेरिएबल हो जाएंगे, उस पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 3D ज्यादा मोस्ट है, 3D ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूख भी लग रही बहुत ज्यादा। बनाओ भाई, गुड्डू सॉल्व करो। दो सर्कल है, यूनिट रेडियाई के मतलब दोनों की रेडियस 1 1 सेंटीमीटर है। आर सो ड्रॉन दैट द सेंटर ऑफ ईच लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अदर, इस तरीके से खींचे जाते हैं कि उन दोनों सर्कल के जो सेंटर है एक दूसरे की सर्कमफेरेंस पे है, परिधि पे है। तो दोनों सर्कल के बीच का रीजन, कॉमन रीजन क्षेत्रफल क्या है? उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। नहीं प्रति कैसा कुछ नहीं है। अच्छा प्रशांत बनाओ, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या करोगे तुम। तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया याद है? बोलो हाँ। अच्छा ठीक है, तुम सेक्टर का एरिया याद है? आप मुझे बताइए, मैंने एक सर्कल खींचा, इस सर्कल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर होगा ये O1, O1 इसका सेंटर है। अब एक दूसरा सर्कल है, अब दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे इसका सेंटर आना है, तो दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से होगा और इसका सेंटर होगा तुम्हारा यहाँ O2। क्लियर है? तो मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर है एक दूसरे की सर्कमफेरेंस में है, तो दोनों सर्कल की रेडियस भी बराबर होंगी। दोनों सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 1 1 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर बोला, दोनों की रेडियस भी बराबर होगी। ये O1 से O2 की दूरी दोनों सर्कल की रेडियस ही तो है। आपसे पूछा दोनों के बीच के कॉमन रीजन का, कॉमन रीजन पूछा, ये वाला जो इनके बीच में कॉमन रीजन बना है, शेप का ये पूछा, ये वाला, ये बताना है। बताओ, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया वाला क्वेश्चन। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब बताओ कैसे करोगे? आप मुझे बताओ कि ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बन चुके हैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुके हैं आपके यहाँ पे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुके हैं। बोलो हाँ, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुके हैं, ये भी बना है, ये भी बना है और ये भी बना है। बताओ ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? वैसे करने के तरीके बहुत सारे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60, एंगल 60, तो मुझे बताओ कितने लोग समझ में आया कि ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ चुकी है? अरे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए भैया, O1 ए भी रेडियस है, O2 ए भी रेडियस है, O1 O2 भी रेडियस है, O1 भी रेडियस है, O2 भी रेडियस है, रेडियस 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 सारी साइड बराबर है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, ऊपर एक नीचे, 60 60 120 हो गया। क्लियर है? सेक्टर देखना, मैं आपको सेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। O1 A O2 B सेक्टर दिखा 120 डिग्री का। O1 A, यहाँ पे O2 होगा, ये B होगा, सेक्टर दिखा 120 डिग्री का। ये सेक्टर दिखा 120 डिग्री का। बोलो हाँ। अबे बोल दो, इस सेक्टर की रेडियस कितनी है? एक तो सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई इंटू r स्क्वायर, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री सेक्टर का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर।
अगर मुझे पता होगा मैं यहाँ से ए से बी को मिला दूं, ए से बी को मिला दूं तो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये साइड ए का ये साइड ए का एंगल 120 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। अरे ट्रायंगल की साइड ए का ये साइड ए का, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 1 * 1 और ये बीच का एंगल 120 डिग्री मतलब sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री है। तो ये तुम्हारा 120 से 360 3 बार कट जाएगा π/3, बोलो π/3 माइनस और sin 120 डिग्री का मतलब √3/2, √3/2 का हाफ यानी कि √3/4 मैंने पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दिया। तो मुझे बताओ क्या ये चीज नहीं मिलेगी? मुझे बताओ क्या ये चीज नहीं मिलेगी? भैया बोलते कैसे ना हो, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई? अरे बताओ ये चीज आ गई, ये वाली चीज पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो, ये चीज आ गई। तो आप यहां से यहां को मिलाओगे तो क्या आपने ये वाला एरिया नहीं निकाल लिया आधा? ये वाला एरिया आ गया कि नहीं आया? आधा आ गया, बोलो हाँ। वेरी गुड स्मिथ, वैसे भी कर सकते हो। अब इसका इंटू 2 कर दो, पूरे का एरिया निकालना है तो क्या कर दो, इसका डबल कर दो। डबल करोगे तो 2π/3 और माइनस √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4π माइनस 2 √3/6 आंसर, इसी ऑप्शन। क्लियर है? बोलो ये सब समझ में आ गया? जितेंद्र बताया तो बेसिक से मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रायंगल की दो साइड दियो, बीच का एंगल बताओ तो एरिया कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करना, कोई नई चीज थोड़ा लगाई है। एक अप्रोच होगी, इस साल की दूसरी अप्रोच मैं आपको बताता हूं। इस साल की दूसरी अप्रोच होगी, मेरे पास दो सेक्टर है, एक सेक्टर तो ये वाला हो गया 120 डिग्री का, मेरे पास एक और सेक्टर है इस तरीके से 120 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों का एरिया जोड़ दूं और उसमें से ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है मेरे पास है, यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से, अगर मैं इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या ये चीज नहीं बचेगी? सी सेक्टर का ये तो बचेगा जो आपसे पूछा गया, ये बचेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप मुझे तो मैंने ये जोड़ा तो दिस प्लस दिस, ये घटा दिया मैंने, ये वाली चीज मैंने घटा दी, मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने ये वाली चीज जो है घटा दी, तो आंसर ये तो बचेगा। पहले मुझे बताओ कि चीज क्लियर हुई? दो सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर इधर सर्कल से, एक सेक्टर उधर सर्कल से को जोड़ा और दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, आ जाएगा आंसर 120 120 240 डिग्री सेक्टर हो गया, मतलब पाई सर्कल की रेडियस है 1 और 240/360 मतलब 2/3 ये हो गया। इसमें से माइनस कर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 1 स्क्वायर और यहाँ पे 2 है तो इंटू 2, आंसर अभी भी सेम आएगा, ये रहा, अभी भी सेम आएगा। क्लियर है? कोमल बताओ समझ में आ गया? हाँ मन बेवकूफ भाई कैसे बनते हो खुद को बेवकूफ कहने के लिए कह रहे हो? ये सीजीएल में 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है। सुमित कह रहे बेइज्जती करो मेरी, यार क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, आ गया? ठीक है, ठीक है भैया चलो। अंकित पेपर का 2 बार पूछा हुआ सवाल है वो आपके एसएससी से एग्जाम का, sin 120 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, पहले ठंड को हल्का होने दो। ठीक है, माहौल बहुत गर्म है। चलिए टेक केयर यार, बाय।